स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, जो हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़े थे उसमें हमने पहले तो टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी के बाद हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि उस पॉइंट्स को यूज करके हमने कैसे कुछ जो मैंने एग्जांपल्स करवाए थे गेट प्रीवियस ईयर के उनको कैसे रिड्यूस करना है। लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में देखोगे तो टोटल 10 रिडक्शन रूल्स है, लेकिन वो हमने क्या कर दिए, ओमिट कर दिए, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो गेट का कोई भी एग्जांपल आएगा उसमें जो भी ब्लॉक डायग्राम दिया होगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको सिग्नल इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो आज से हम वही टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्योंकि मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाने से पहले टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ का टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। सिग्नल फ्लो ग्राफ इक्विवेलेंट जो एक ब्लॉक डायग्राम दिया होता है उसका इक्विवेलेंट हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, तो ही हम क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर पाएंगे। और तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्यों आए, इसलिए आए क्योंकि जो हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है उसमें एक तो ठीक है अगर हम रूल्स याद भी रख लें 10 के 10 रूल, लेकिन उसमें क्या करता है एक एक रूल हमें लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है, ब्लॉक्स को रीड्रॉ करना पड़ता है। उसमें क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है और दूसरा उसमें मिस्टेक करने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए अभी जो यहाँ पे एक मींस उसके एक स्टेप आगे हम चले गए सिग्नल फ्लो ग्राफ में। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे और सिंपल एक फॉर्मूला लगानी है सिग्नल फ्लो ग्राफ, उससे डायरेक्ट हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का टर्मिनोलॉजी। तो जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में टर्मिनोलॉजी सीखा था, तो पहला क्या था, ब्लॉक था, दूसरा समिंग जंक्शन था और समिंग पॉइंट था, तीसरा क्या था, टेक ऑफ पॉइंट, पिक ऑफ पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट। तो सिमिलरली हमें यहां पे भी टर्मिनोलॉजी सीखनी है सिग्नल फ्लो ग्राफ में कि कोई भी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हो तो इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप गेन क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स, ये सब टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिग्नल फ्लो ग्राफ का वो है नोड्स एंड ब्रांचेस। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम क्या करेंगे, कोई भी सबसे पहले किसी भी सिस्टम को अगर एज एन सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है तो उस सिस्टम को पहली कंडीशन है कि उस सिस्टम को हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। मींस यहां पे हम लिख देते हैं टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ दैट इज एसएफजी ऑफ ए सिस्टम हमें एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, टू ड्रॉ एसएफजी ऑफ अ सिस्टम वी नीड algebraic set of equations of same system। ये अपना एक सिस्टम है, जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है, उस सिस्टम का हमें पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं चलेगा, नॉन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं चलेगा। किस में चाहिए, सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। वी नीड अलजेब्रिक सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ सेम सिस्टम टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ। इतनी बात हो गई क्लियर। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम दिया हो उस सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल करेंगे, फिर ट्राई करेंगे जैसे कि हमारे पास कोई सिस्टम हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, अगर उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर उस पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो पता है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद क्या हो जाता है, सिस्टम अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पे जा सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको हम इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो हम देखेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस में। किसमें, स्टेट स्पेस एनालिसिस में। यहां पे एक बात याद रख लो, जब सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एस डोमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको किसी डोमेन से लेना देना है ही नहीं। इसको किससे लेना देना है, ठीक है आपके पास दो वेरिएबल है उनके बीच में अगर दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, दो वेरिएबल है उनके दो नोड्स बनाएंगे और रिलेशन दिखाना हो उन दोनों के बीच में तो दोनों को एक ब्रांच के थ्रू कनेक्ट करेंगे और उनके बीच में जो रिलेशन है कुछ भी
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हम दिखा देंगे ब्रांच पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा ये आ गया, वी नीड अलजेब्रिक सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ सेम सिस्टम टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अभी हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, अभी मैंने आपको दे दिया ये सिस्टम है, ठीक है, ये ले लो इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन से अभी इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम वन बाय वन बिल्डिंग ब्लॉक से जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कंडीशंस क्या होगा, सबसे पहले कंडीशंस होंगे हमारे कि जो वेरिएबल्स है सिस्टम के, जो सिस्टम के वेरिएबल्स है वो हमें रिप्रेजेंट करने नोड से, और जो उनके बीच का रिलेशन है वो हम किससे दिखाएंगे, एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे, एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे, और फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन डेवलप किया गया है, वो पूरा ब्रांच उसका इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो देखिए सबसे पहले सपोज यहां पे सपोज वेरिएबल है x1, यहां पे वेरिएबल है x1 और ये दूसरा वेरिएबल है x2, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, दोनों के बीच में क्या कर दिया, ब्रांच ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे फिर एरो दिखाऊंगा। एरो का मतलब ये है कि सिग्नल कहां फ्लो हो रहा है, x1 से x1 एक वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, सिग्नल कहां से फ्लो हो रहा है, x1 वेरिएबल से x2 वेरिएबल पर। और यहां पे सपोज इन दोनों के बीच में रिलेशन है ए आई जे, इसको हम बोलेंगे गेन ऑफ दिस ब्रांच। ये क्या है, गेन ऑफ दिस ब्रांच और मल्टीप्लायर ऑफ द इनपुट सिग्नल। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है x1 ये इनपुट सिग्नल है, x2 क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 इंटू ए आई जे। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या किया, सिंपली जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट अभी ब्लॉक डायग्राम से देखो, जो हमने ब्लॉक डायग्राम टर्मिनोलॉजी लगाई थी उसको देखो, वो ब्लॉक डायग्राम टर्मिनोलॉजी थी मल्टीप्लिकेशन वाली, वो सिर्फ एज डोमेन के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन ये सिग्नल फ्लो ग्राफ वाली टर्मिनोलॉजी एज डोमेन, इस पे कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जब हमारे पास ब्लॉक डायग्राम होता था तो सबसे पहले एज डोमेन में जाएंगे। एज डोमेन में क्या होगा, इनपुट आर ऑफ एस, और सपोज इसका ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, c ऑफ s। तो हम लिखते हैं c ऑफ s इज इक्वल टू r ऑफ s इंटू g ऑफ s इंटू g ऑफ s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अब ये सेम ब्लॉक डायग्राम को अगर मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो क्या मेरे पास एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा मेरे दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, और सिस्टम का जो बिहेवियर है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, सिस्टम किससे कैरेक्टराइज्ड किया गया है, ट्रांसफर फंक्शन से, डेट इज g ऑफ s। मींस r ऑफ s और c ऑफ s दोनों के बीच में रिलेशन कौन डेवलप कर रहा है, ये सिस्टम, और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g ऑफ s। तो इनपुट वेरिएबल एक r ऑफ s तो एक नोड बनाएंगे, आउटपुट वेरिएबल c ऑफ s दूसरा नोड बनाएंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें दिखाना है। तो यहां पे देखो ये अपना सिस्टम है g ऑफ s, इसमें ये सिग्नल फ्लो हो रहा है r ऑफ s, और आउटपुट क्या आ रहा है, c ऑफ s। इसका मतलब सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, सिग्नल इनपुट से आउटपुट में फ्लो हो रहा है। तो हम क्या दिखाएंगे, ये अपना इनपुट ये अपना आउटपुट, सिग्नल फ्लो हो रहा है, सिग्नल फ्लो को दिखाएंगे ब्रांच से। सबसे पहले इन दोनों के बीच में ब्रांच कनेक्ट करेंगे। तो ब्रांच कनेक्ट करने का ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, जो कि इस इक्वेशन से दिख रहा है कि c ऑफ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ऑफ s, और अगर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा दें तो ये हो जाएगा g ऑफ s फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हमें इतना तो पता चल गया है कि c ऑफ s ये अपना c ऑफ s आउटपुट, ये r ऑफ s इनपुट, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, ब्रांच ड्रॉ कर दिया कनेक्ट करने के लिए। ये पहला स्टेप, अभी एरो पे मैं नहीं आया हूं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, इंटरलिंक कनेक्शन दिखा दिया कि कनेक्शन ही सिंपल ब्रांच ड्रॉ किया है। इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। अभी रिलेशन है, ये इतनी बात क्लियर। अभी इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो, सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ये अपना इनपुट है ये अपना आउटपुट है, सिग्नल फ्लो हो रहा है इनपुट से आउटपुट तक। तो हम क्या बोलेंगे, ये अपना इनपुट है ये अपना आउटपुट है। अभी यहां पे ये पता नहीं चल रहा सिग्नल कहां फ्लो हो रहा है, या आरएस से सीएस या सीएस से आरएस। तो लेकिन हमें एक्चुअल सिस्टम का पता है सिग्नल कहां फ्लो हो रहा है, आरएस से सीएस। तो हम क्या दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे इस डायरेक्शन में, फ्रॉम आरएस टू सीएस। ये एरो क्या बता रहा है, हम जा रहे हैं फ्रॉम आरएस टू सीएस। इसका मतलब इंफॉर्मेशन कहां फ्लो हो रही है, फ्रॉम आरएस टू सीएस। ये हमें एरो बता रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस एरो के पास में हम दिखाएंगे जो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा, जी ऑफ एस। तो क्या बोलेंगे, जी ऑफ एस। इतनी बात
क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो ये जो ब्लॉक था सिंपल ब्लॉक, उसको हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। और भी कॉम्प्लिकेटेड जो ब्लॉक डायग्राम्स थे उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज हम पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ करेंगे। तो इसमें बताने का एक ही रीजन था सिंपल ब्लॉक लेके, कि मैंने ब्लॉक को अलजेब्रिक इक्वेशन मींस कोई भी सिस्टम को अगर मुझे दिखाना है सिग्नल फ्लो ग्राफ से, तो पहले उस सिस्टम का मैंने क्या बना दिया, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बना दिया, फिर सिमिलरली रिलेशन ड्रॉ कर दिया। तो इनपुट और आउटपुट जो भी वेरिएबल्स हो, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, या जो कोई किसी सिस्टम में इंटरमीडिएट वेरिएबल भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे कि हमने क्लोज लूप सिस्टम में देखा था, उसमें इंटरमीडिएट वेरिएबल हम बोल सकते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज ईए ऑफ एस एक एरर वेरिएबल, उसको एरर वेरिएबल बोल सकते हैं। वो भी हम एसएफजी में दिखा सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। तो सिंपली पहले यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं ओवरऑल सिस्टम में, उतने हम नोट्स ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे कि सिग्नल उन दोनों सारे नोट्स के बीच में अगर कुछ रिलेशन है, जो कि हमें पता चलेगा सिस्टम से, मींस जो सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम दिया होगा, फिर हम डिफरेंट ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। फिर हम एरो दिखाएंगे कि सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, और एरो के साथ हम ये भी दिखाएंगे कि सिग्नल्स के बीच में गेन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है, दैट इज जी ऑफ एस। मोर स्ट्रिक्टली जो गेन होता है वो एक रियल नंबर होता है, लेकिन जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ रहे हैं तो मींस नॉट मोर प्रिसाइसली बट रफली स्पीकिंग और लूजली स्पीकिंग, हम जो ये ट्रांसफर फंक्शन है इसको ही एज अ गेन वर्ड हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। अभी मैं आगे से बोलूंगा गेन, अभी मैं क्या यूज करूंगा, गेन। लेकिन एक्चुअल में बैक ऑफ योर हेड आपको ये याद रखना है कि गेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं गेन को एज एन मींस सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इसलिए सिंपली हम क्या बोलेंगे, अभी गेन बोलेंगे, लूजली स्पीकिंग, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, गेन बोलेंगे। तो ये अपने नोट्स है, तो जो वेरिएबल्स है वो नोट्स के पास में लिखने, पहले दो नोट्स ड्रॉ किए क्योंकि आउटपुट और इनपुट का वेरिएबल, फिर उनके पास नोड के पास में उसका नाम लिखा, फिर दोनों के बीच में ब्रांच कनेक्ट की, फिर एरो दिखाया कि सिग्नल यहां से यहां फ्लो हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे जो एरो दिखाया उसके पास में मैंने दिखाया है, इसको हम बोलते हैं गेन और मल्टीप्लायर जी ऑफ एस। वो ये बता रहा है कि ये आपका इनपुट है, उसके साथ जी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट में जनरेट होगा सी ऑफ एस, दैट इज आर ऑफ एस इनटू जी ऑफ एस। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लायर देखो, सिमिलरली मैंने पहले ही बोला जो एसएफजी है वो एस डोमेन पे उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपली अगर कोई भी सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हो तो आप एसएफजी से उसको बता सकते हो। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में, उसमें जो सपोज दिया हो सेट ऑफ टू लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो इशू, वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो x2 क्या होगा, x1 इंटू aij। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो जो ये ब्लॉक डायग्राम डिफरेंट, एक हम पूरा ब्लॉक डायग्राम लेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। कैसे, वो हम गेट के एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी में कैसे जाते हैं वो अच्छे से समझ आएगा। ऐसे भी समझ आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हम अभी सबसे पहले कुछ हम जनरल इक्वेशंस लिखते हैं, मींस रैंडम इक्वेशंस, और हम देखते हैं क्या हमें उनका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने आ रहा है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एप्लीकेशन आएगा स्टेट स्पेस इक्वेशंस में। वहां पे हमें सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होगा और उसका हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंडम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो अभी मैं एस डोमेन में लिखूंगा क्योंकि हमें किस में डील करना है, आगे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है सिस्टम का, तो हम एस डोमेन में यूज करेंगे, लाप्लास डोमेन में। तो सबसे पहले सपोज मैं रैंडम इक्वेशंस लिखता हूं, तो आप बताइए कि उसका क्या क्या हम कर सकते हैं। सपोज पहला इक्वेशन अपने पास अलजेब्रिक, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, दैट इज x1 of s is equal to let us say 2x2 of s minus 4x1 of s। इतना मुझे बताना है कि इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ये क्या है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसका मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पे देख लो वेरिएबल्स कितने इक्वेशन में, ये अपना एक वेरिएबल है x1, ये दूसरा वेरिएबल है x2। तो मुझे क्या चाहिए, x1 चाहिए, तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे, डेट इज x1, डेट इज x2। तो हमें पता है कि कोई भी
नोड होगा सिग्नल फ्लो ग्राफ में, जैसे हमने पहले सिंपली देखा, तो कोई भी नोड होगा तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं तो आपको ये इजीली ड्रॉ करने में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज ये एक नोड है, इसका मैंने एक वेरिएबल डाल दिया दैट इज x1 ऑफ s, x1 ऑफ s। अभी इसमें दूसरे नोड से लेटर से सिस्टम 1 2 3 4 5 6 और ये x1 ऑफ s। सपोज यहां से एक सिग्नल फ्लो हो रहा है, यहां से एक सिग्नल फ्लो हो रहा है, यहां से एक सिग्नल फ्लो हो रहा है। अभी यहां पे ध्यान देना, ये टर्मिनोलॉजी समझ आएगी तो ऊपर वाला एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे हम। यहां से सिग्नल फ्लो हो रहा है, यहां से सिग्नल फ्लो हो रहा है, यहां से सिग्नल फ्लो हो रहा है और यहां से सिग्नल फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले ये नोड है, इसका मैंने वेरिएबल असाइन किया है x1 ऑफ s। तो किसी भी नोड पे किसी भी नोड पे अगर हम वेरिएबल असाइन करते हैं दैट इज x1 ऑफ s, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, algebraic sum of input signals to that node। तो यहां पे ये नोड है, यहां इसका वेरिएबल क्या है x1 ऑफ s, x1 ऑफ s। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, algebraic sum of input signals to that node, algebraic sum of input signals to that node। तो अब यहां पे इनपुट सिग्नल देखो, लेटेस्ट से कि आ रहे हैं, यहां से x2 आ रहा है, x3 आ रहा है, x4 आ रहा है। ये सिग्नल्स कहां जा रहा है, इनकमिंग मतलब इस नोड में अंदर जा रहा है, इनकमिंग मतलब इस नोड में अंदर जा रहा है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। Genique Prime is the new features by Genique Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. और सपोज यहाँ पे x2 यहाँ पे x5 x6 x7 यहाँ पे ये अभी इनको यहाँ पे इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इनको बाद में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो इनकमिंग सिग्नल्स कौन से हैं, जिनकी एरो की डायरेक्शन नोड के अंदर होगी और जो ब्रांचेस यहाँ से इसी नोड से निकल रही है, x5 और x6 और x7 के बीच में रिलेशन डेवलप कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो इस नोड के रिस्पेक्ट में जो ये वाले सिग्नल से, ये एरो से पता चल रहा है ये अंदर जा रहा है, और ये वाले सिग्नल्स हमें एरो से पता चल रहा है इस नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मुझे नोड के वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है दैट इज x1 ऑफ s, वो क्या होगी, उसको आउटपुट सिग्नल से कुछ लेना देना नहीं है। जो x1 ऑफ s होगा उसका रिलेशन सिर्फ किससे होगा, इनपुट सिग्नल से। और यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स क्या है, x2 ऑफ s, x3 ऑफ s, x4 ऑफ s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो x1 ऑफ s लिखना है तो कौन से टर्म्स में आएंगे वो, x2 x3 x4। अभी लेटेस्ट से मैं एरो के ऊपर दिखा देता हूं कि इस पाथ का गेन है g1, इस पाथ का गेन है g2, इस पाथ का गेन है g3। तो यहां पे x1 ऑफ s क्या होगा, x2 ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय g1 इंटू x2 ऑफ s, g1 इंटू x2 ऑफ s प्लस x3 इंटू g2, x3 ऑफ s इंटू g2 प्लस x4 इंटू g3, x4 इंटू g3। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे ऐसा भी सोच सकते हो, इस नोड पे जो यहां पे आएगा सिग्नल इस पॉइंट पे वो क्या होगा। अब यहां पे देखो, इसको समझो, इंट्यूटिवली इसको समझने का ट्राई करो। इस पॉइंट पे सिग्नल क्या, इस पॉइंट पे क्या आएगा सिग्नल, g1 इंटू x2। तो यहां पे पहुंचा g1 इंटू x2, यहां पे क्या पहुंचा g2 इंटू x3, यहां पे क्या पहुंचा x4 इंटू g3। इन तीनों को क्या लेना है, अलजेब्रिक सम लेना है। क्या लेना है, अलजेब्रिक सम। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अच्छा, तो यहां पे क्या आ गया, g1 इंटू x2 ऑफ s प्लस x3 ऑफ s इंटू g2 प्लस x4 ऑफ s इंटू g3। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी यहां पे देखो, सपोज होता -g2, यहां पे होता -g2, क्योंकि हमें अलजेब्रिक सम लेना है तो यहां पे तो प्लस ही आएगा, लेकिन g2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, g1, अभी मैं x नहीं लिख रहा हूं, g1 x2 माइनस x3 g2 प्लस x4 g3। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये हो गया अपना x1, इसको भी चलो सिंपली ऐसे हटा देते हैं। ये क्या हो गया, x1। तो सिंपली यहां पे एक्चुअली अगर आपको ब्लॉक डायग्राम का भी पूरा अगर मिस नॉलेज हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उसमें भी हमने क्या देखा था, वहां पे जो फीडबैक में एरो के सामने माइनस साइन लगाते हैं, वो एक्चुअली हम ब्लॉक डायग्राम में एसोसिएट करते हैं कि ये माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है, वो जो फीडबैक पाथ में ट्रांसफर फंक्शन होता है डेट इज h1 ऑफ s, उसके साथ लगाते हैं माइनस। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं उसको कि माइनस, ये साइन किसके साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ।
जो अपना फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन था डेट इज h1 ऑफ s, और उसी को ही अगर हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में बताना हो तो कैसे बताएंगे, नेगेटिव फीडबैक को गेन के साथ माइनस लगा देंगे, डेट्स इट। क्योंकि जो समिंग पॉइंट पे भी हम क्या लेते हैं, समिंग पॉइंट पे भी हमारा डेफिनेशन होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल। तो जब अलजेब्रिक सम लिख रहे हैं तो वहां पे आएगा प्लस साइन, लेकिन माइनस किसके साथ जुड़ जाता है, मैंने दिखाया था फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन के साथ लग जाता है माइनस h। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये अपना हो गया x1। अभी यहां पे सपोज है g3, यहां पे g1 g2 g3 हो गया, g4 यहां पे आएगा, g5 यहां पे आ गया, g6। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे तो सबसे पहले जो अपना नोड था x1 ऑफ s, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो सिग्नल्स उसके अंदर आ रहे हैं। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी ये जो बाहर जा रहे हैं, अभी मुझे लिखना है x5, मुझे लिखना है x5 s6 x7। अभी x5 के लिए ये बात ध्यान देना, x5 के लिए इनपुट सिग्नल क्या है, ये वाला जो x1 है, क्योंकि x1 से सिग्नल फ्लो हो रहा है x5 पे। तो x5 के लिए इनपुट सिग्नल क्या है, x1, और दोनों के बीच में रिलेशन कौन डेवलप कर रहा है, g4। इसका मतलब x5 क्या होगा, g4 इंटू x1, g4 इंटू x1। सिमिलरली x6 देखो क्या होगा, सिग्नल कहां से फ्लो हो रहा है, x1 से x6 थ्रू g5, थ्रू दिस ब्रांच हैविंग गेन। इस ब्रांच का गेन क्या है, g5। तो x6 क्या होगा, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय गेन ऑफ दिस ब्रांच, दैट इज x1 इंटू g5, g5 इंटू x1। और सिमिलरली ये क्या होगा, g6 इंटू x1। अभी यहां पे ध्यान दो, तो x5 g4 इंटू x1, x6 g5 इंटू x1, x7 इज इक्वल टू g6 इंटू x1, और x1 हमने यहां पे फाइंड कर लिया, दैट इज g2 इंटू x2 माइनस x3 इंटू g2 प्लस x4 इंटू g3। वो हम यहां पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेट्स इट। हमें पूरा ओवरऑल इक्वेशन इस सिस्टम के मिल गए। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो नोड होगा उसका अगर वैल्यू निकालना है तो हमें सिर्फ इनपुट सिग्नल्स को कंसीडर करना है, और यहां से जो भी ब्रांचेस आउटपुट मींस कहां पे सिग्नल फ्लो हो रहा है, इस नोड के बाहर सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ईच ब्रांच में ये वेरिएबल आ जाएगा, डेट इज x1, डेट इज x1। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल x2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड, वेरिएबल x1। तो वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम नोड रिप्रेजेंट करेंगे, नोड के पास में वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए ब्रांच लगाएंगे, ब्रांच में एरो लगाएंगे, एरो बताएगा सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है x2 से x1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है x1 से x5 फ्लो हो रहा है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो कि हमने ब्लॉक डायग्राम से देखा, कुछ रिलेशन है, कुछ गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे ये एरो के पास में, वो हम गेन का जो हमने नाम असाइन किया है वो हम लिख देंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे अभी देखते हैं हम अलजेब्रिक सेट ऑफ, अभी इतना क्लियर हो गया तो अभी हम लिख देंगे अलजेब्रिक सेट ऑफ इक्वेशंस अगर दिया हो तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, सपोज मुझे इक्वेशन दिया गया है, डेट इज x1 of s is equal to 2x2 of s minus 3r2 of s। इतना मुझे लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन में देखो वेरिएबल कितने, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो हमें तीन वेरिएबल है, तो कितने नोड चाहिए, तीन नोड चाहिए। तो सबसे पहले हम तीन नोड बनाएंगे, ये r1 का, ये r2 का, ये r3 का। ये नोड है सपोज लेटर से x1 ऑफ s, ये है x2 ऑफ s, ये क्या है x3 ऑफ s, सॉरी x3 तो नहीं है, r2 ऑफ s, ये हमने बना दिया r2 ऑफ s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होगा उसमें कांस्टेंट नंबर को छोड़ के जो सब भी दिख रहा है इसका फंक्शन, उसको हम क्या मानेंगे, ये सिस्टम के वेरिएबल्स है। और ये जितने वेरिएबल्स है सबसे पहले उतने हम नोड्स बना देंगे और नोड्स के सामने उन वेरिएबल्स का नाम लिख देंगे। फिर हम जो ब्रांच कनेक्शन करेंगे वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पे देखो कैसे होगा, x1 ऑफ s क्या है, 2 इंटू x2s। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि अब जो भी एक नोड पे सिंपल एक वेरिएबल होता है, जैसे यहां पे x1 ऑफ s, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसके अंदर सिग्नल्स जाएंगे, डेट इज इनकमिंग सिग्नल्स टू डेट नोड। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो x1 ऑफ s को मुझे ये लिखना है पूरा 2x2 ऑफ x माइनस 3r2 ऑफ s। इसका मतलब ये दोनों सिग्नल इस नोड में कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो ही तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या करो, अभी x2 ऑफ s है, इसको पकड़ो और यहां पे अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा,
x2 ऑफ s, मुझे कितना चाहिए 2x2 ऑफ s, तो इस पाथ का मैं गेन लगा दूंगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x2 ऑफ s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे x1 ऑफ s क्या है 2x2 ऑफ s, और क्या चाहिए -3r2 ऑफ s, -3r2 ऑफ s। तो यहाँ पे r2 को लेके आया, ये यहाँ पे R2 मैंने ये भी क्या है अपना इनकमिंग सिग्नल, क्योंकि मुझे x1 ऑफ s बनाना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स इनकमिंग सिग्नल। तो यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल x2 से आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है गेन से, और यहाँ पे अगर 2x2s, यहाँ पे R2 ऑफ s मींस अलजेब्रिक सम लेना है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं प्लस ऑफ -3r2 ऑफ s। तो R2 ऑफ s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो R2 ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय -3, तो यहाँ पे क्या आएगा -3r2 ऑफ s। तो हमें मिल गया x1 ऑफ s क्या होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल्स। तो यहाँ पे x1 ऑफ s क्या होगा 2x2s, 2x2 ऑफ s -3r2 ऑफ x। तो ये हमें अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया था, उसका सिंपली हमने रूल से क्या लिख दिया सिग्नल, इसको बोलेंगे इस गिवन इक्वेशन के लिए हमने क्या बना दिया इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस गिवन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, ये अपना पहला एग्जांपल हो गया। अभी ये दूसरा एग्जांपल देखो, तो यहां पे दूसरे एग्जांपल में देखोगे तो चलो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं थोड़ा। दैट इज x1 ऑफ s इज इक्वल टू 3 by s into x2 ऑफ s प्लस 3r1 ऑफ s डिवाइड बाय s माइनस x3 ऑफ x इंटू 1 अपॉन s प्लस 2। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये मुझे चाहिए इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बताना। सबसे पहले हम वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, ये एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल x2 ऑफ s, तीसरा वेरिएबल क्या है r1 ऑफ s, चौथा वेरिएबल क्या है x3 ऑफ s। तो सबसे पहले हमें कितने नोड्स चाहिए 4 नोड्स चाहिए। तो ये एक नोड बना है x1 का, ये x2 का, ये x3 का, ये x4 का, सॉरी ये x1 ऑफ s का, ये x2 ऑफ s का, ये r1 ऑफ s का, और ये x3 ऑफ s का। इसको नाम दे देते हैं, ये x1 ऑफ s का है, ये x2 ऑफ s का है, ये किसका है r1 ऑफ s का, और ये किसका है x3 ऑफ s का। ये इतना हमारा क्लियर हो गया। अभी हमें क्या बनाना है x1 ऑफ s। तो जैसे यहां पे फॉर्मुलेशन किया है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, सिमिलर वे में यहां पे भी क्या करेंगे उसको डेवलप करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूजिंग दिस अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या चाहिए 3 by s into x2 of s, x2 of x तो यहाँ पे है, उसमें गेन कितना देंगे 3 by s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। r1 ऑफ s के साथ भी गेन क्या है 3 by s, तो यहाँ पे ये ऐसे भी ले सकते हैं, डेट इज 3 by s। अभी यहाँ पे ब्रांच यहां से नीचे से लो, सीधा लो, ऊपर से लो, ब्रांच को इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ब्रांच को एक ही चीज से फर्क पड़ेगा, किससे डायरेक्शन ऑफ एरो से, किससे डायरेक्शन ऑफ एरो से। डायरेक्शन ऑफ एरो से उसको लेने देना है। ब्रांच सीधी बनाओ, टेढ़ी बनाओ, कैसी भी बनाओ, नीचे से बनाओ, ऊपर से बनाओ, स्ट्रेट बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां से पड़ेगा, ये जो एरो की डायरेक्शन है उससे। इतनी अभी ये ब्रांच जो नीचे जा रही है इसी को भी ऊपर बना के सेम एरो की डायरेक्शन दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंफ्यूजन में मत रहता कि मैं ठीक है, इसमें देखो दोनों ब्रांच मैंने नीचे से बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ब्रांच ऊपर से बनाओ, एक नीचे से बनाओ, एक ऊपर से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर क्या करता है सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो x2 ऑफ s, r1 ऑफ s, तो हमारे पास क्या जनरेट होगा x1 ऑफ s इज इक्वल टू 3 by s इंटू r1 ऑफ s प्लस 3 by s इंटू r1 ऑफ s, सॉरी 3 by s इंटू x2 ऑफ s, 3 by s इंटू r1 ऑफ x। और अभी हमें क्या जनरेट करना है माइनस x3 ऑफ s इंटू 1 अपॉन s प्लस 2। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, प्लस यहां पे लगा देंगे माइनस, क्योंकि मैं अलजेब्रिक सम लेना है। तो हम क्या लिखेंगे x3 ऑफ s से यहां पे सिग्नल आएगा, x3 ऑफ s से यहां पे सिग्नल फ्लो हो रहा है, उसका गेन क्या लेंगे माइनस 1 अपॉन s प्लस 2, माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस था, उसका हमने क्या बना दिया इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ। और यहाँ पे ये समझाने का, देखो यहाँ पे ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने का एक ही रीजन है, क्योंकि अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो गए, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मुझे इतने नोट्स बनाने जितने वेरिएबल्स हो और दोनों के बीच में ब्रांच का कनेक्शन होगा। कनेक्शन किससे पता चलेगा, जो ब्लॉक डायग्राम में रिलेशन दिया होगा या जो इक्वेशन के थ्रू रिलेशन डेवलप किया गया होगा, उससे हमें पता चलेगा कि कनेक्शन करना है, मींस कौन से नोट्स के बीच में कनेक्शन करना है या नहीं करना है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अभी आगे देखते हैं। इतनी ठीक है। तो हमने क्या क्या क्लियर कर दिया, नोड्स,
वेरिएबल्स और ब्रांचेस और एरो की डायरेक्शन और एरो के साथ गेन उसके पास में लगाना है और फिर नोड के पास में क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। तो अभी हम सिग्नल फ्लो ग्राफ लेते हैं। एक मींस पूरा कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ लेंगे जो एक सिस्टम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें से हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ, व्हाट इज फीडबैक पाथ, व्हाट इज इनपुट नोड, व्हाट इज आउटपुट नोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मींस में आपको कुछ टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपली एक मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसको आपको देखना है सिग्नल फ्लो ग्राफ को, और मैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है क्योंकि वो ही काम आएंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने